नहीं खाऊंगा। ये आप क्यों नहीं? चॉइस नहीं क्या मैं केमिकल खाऊं? नहीं, ये आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए। आप किसको किसको समझाइएगा इसको? आप नहीं समझाने की आने वाले कोई लोगों को आप नहीं समझा सकते। समझाने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ, खाऊंगा तो बेस्ट खाऊंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार। आज हम लोगों का तीसरा पॉडकास्ट बनने जा रहा है, बना रहा हूँ। और आज के इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है शाकाहार और मांसाहार, वेज एंड नॉन वेज। इसके ऊपर आज जो चर्चा होगा उसमें हमारे मित्र मिस्टर पप्पू कुमार जी आज फिर से आए हुए हैं। ये पप्पू कुमार जी आज नमस्कार दोस्तों। शाकाहार और मांसाहार के ऊपर बताएंगे क्या। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। जी पप्पू जी, आज ये बताइए कि शाकाहार और मांसाहार ये जो दो भोजन बन चुके हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ विवरण दे सकते हैं क्या? सबसे पहले मैं मांसाहार पे ही आता हूँ कि जैसा हम लोग मांसाहार का हम लोग पहले से जो अभी कंज्यूम कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, तो मांसाहार पे मैं बोलना चाहूँगा, ये हम लोग का पर्सनल व्यू है, इसको कोई अन्यथा ना ले, कि हम लोग किसी पशु को मारकर, पक्षी को मारकर जो भोजन खा रहे हैं, उनको कष्ट देकर अपना पेट को अपने प्रोटीन के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे अपना पर्सनल व्यू से ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इसको हम लोग को, वो लोग को भी जीने का अधिकार है, उनको जीने देना चाहिए, किसी भी तरह से उनका हत्या नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक ने हमें बहुत सारे शाकाहार भोजन में बहुत सारी माने व्यंजन दिए हैं जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, अल्टरनेट उसका विकल्प के रूप में। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं, हम लोग मांसाहार पे ही ज़्यादा टूट पड़ रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारे नज़रिए से बिल्कुल ही गलत लगता है हमको, कि किसी को कष्ट दे के हम लोग उसका पोषण अपने शरीर में ले रहे हैं, ये हमको गलत लगता है। और हम लोग को चाहिए कि हम लोग, जिसको अब ये आदी हो गया है वो अब ले रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन इसको हम लोग को जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को हम लोग को छोड़ देना चाहिए। मांसाहार भोजन को हम लोग को छोड़ देना चाहिए, उसका अल्टरनेट हम लोग को ढूंढ के हम लोग को शाकाहार भोजन में ही आना चाहिए। जी, तो शाकाहार के बारे में कुछ बताने का प्रयास करें। शाकाहार मतलब क्या? अब जैसे हम लोग जिस मांस को हम लोग खा रहे हैं, जिस प्रोटीन के लिए या विटामिन के लिए जो हम मांसाहार का भोजन ले रहे हैं, जैसे चिकन हुआ या मटन हुआ या जो भी जो खाते हैं लोग, उसको प्रोटीन के लिए या शरीर को अपना स्वस्थ बनाने के लिए खा रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट, उसका विकल्प हमारे शाकाहार भोजन में उससे कई गुना ज़्यादा मौजूद है। उसके अल्टरनेट के रूप में हम लोग साग सब्जी ले सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, दाल का यूज़ कर सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, हम लोग दूध दही पनीर ले सकते हैं। तो ये उसका विकल्प है मांस मछली का, जिसको हम लोग बनाए तो वो मांसाहार से भी माने कॉस्टली ही पड़ता है। जो हम लोग खाते हैं जो वेजिटेबल्स, वो सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग मांसाहार के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी आजकल का जो यूथ भी है वो भी उसी के पीछे चल रहा है, जो हमारे टीम के नज़रिए से ये बिल्कुल ही गलत है। जी, अच्छा, तो आप कृपया बताने का प्रयास करें कि मांसाहार खाना कितना सेहत के लिए अच्छा है और शाकाहार खाने के लिए हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है। पहले ही मैं मांसाहार के बारे में बता रहा हूँ। आजकल जो मांसाहार जो हम लोग चिकन खा रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा कि एक वैक्सीन देकर, मतलब 4-5 दिन के अंदर ही उस मुर्गी को इंजेक्शन देकर करीब 10-15 दिन में ही उसको माने बड़ा कर दिया जा रहा है, माने उसका वेट भी बढ़ा दिया जा रहा है, 3 से 2.5-3 kg का वेट कर दिया जा रहा है। और उसको जो बेचने वाले हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? कि अगर उसमें जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो उस मांस के रूप में हमारे पेट में जाकर हमारे शरीर को और वो कमजोरी कर रहा है। हमको नहीं लगता है कि वो हमें प्रोटीन या कुछ अच्छा विटामिन दे रहा है कि हम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हम लोग चिकन खा के बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं। जी, मैं थोड़ा रोक करके एक प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि जो चिकन है उसको इंजेक्शन दे करके जो वर्क किया जा रहा है, तो क्या आपके कहने के हिसाब से क्या ये सही है कि देसी जो चिकन है, देसी मुर्गी या मुर्गा जो भी बोला जाता है, तो क्या देसी चिकन वो बेस्ट है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो मांसाहार के पूरा ही खिलाफ हूँ। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी भी पशु को खाएं, लेकिन अगर आप जिसको खाने का इच्छा है, जिसको ये करने का इच्छा है, वो ज़रूर ही
वो जो आप बोल रहे हैं कि देसी चिकन है वो ले सकते हैं, वो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन मैं मांसाहार के पूरा ही खिलाफ हूँ। जी। और शाकाहार के बारे में आप बताएं कुछ जो कि बहुत ही सुलभ उपलब्ध है और सेहत के लिए बेस्ट है, ऐसा कुछ शाकाहार व्यंजन बताएं। शाकाहार अभी हम लोग अब अक्टूबर महीना में, अब कुछ दिन बाद ही हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग को बहुत सारी सब्जियां, सीजनल जो सब्जियां हैं वो मिलने वाली हैं, साग सब्जी भी मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप लोग पालक साग का यूज़ करें, जो मिनरल्स और आयरन से भरपूर है। और भी बहुत सारी सागें होती हैं जो हम लोग को लेना चाहिए डाइट में, हर दिन के डाइट में लेना चाहिए। हरी सब्जियों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गाजर के यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी हरी सब्जियां हैं। जैसे आप लोग हरी सब्जी तो हम लोग जानते ही हैं कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, तो वो सब हम ले सकते हैं। और खाने में हम लोग पनीर, दूध, दही ये सब यूज़ कर सकते हैं रेगुलर लाइफ में, जो कि हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अच्छा, तो आप जो बताएं उससे तो सहमत हैं। अच्छा, आप जंक फूड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी का ये सबसे बड़ा, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि जंक फूड, अभी जो युवा है या जो भी हमारे घर के भी रिलेटिव्स हैं, जंक फूड खाना बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके बारे में भी मैं एक चीज़ अपना व्यू देना चाहूँगा कि जंक फूड रेगुलर रूटीन में नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं अभी कि हर दिन कोई सुबह में जाता है, मतलब कोई भी पूड़ी सब्जी या जो भी सिंघाड़ा इसका जो सेवन करते हैं, फिर रात को जो ढाबा या जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे चाउमीन वाउमीन ये सब जो मिलता है, तो उसमें जो तेल और यूज़ होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, कि लगता है कि वो मतलब रीयूज़ होता जाता है वो तेल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम लोग इसको वीकली या आफ्टर 15 डेज़ में हम लोग 1-2 बार अगर ये सब जंक फूड को लें तो ठीक रहेगा। और ऐसे इसको रेगुलर लाइफ स्टाइल में मैंने शामिल करना हमको नहीं लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और लाभप्रद होगा। जी, मैं दोस्तों से यही मैं दर्शकों से यही विनती करना चाहूँगा कि शायद अगर हम लोग जंक फूड से दूरी बना के रखें तो शायद हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा। और रह गई बात, पप्पू जी से और एक प्रश्न मैं करना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने बोला कि जैसे तेल है या और भी व्यंजन जो हमारे मतलब खाने में यूज हो रहा है, तो वो भी आज के डेट में मिलावट आने लगा है। जैसे घी, हम लोग तो धड़ल्ले से घी खरीद के बाजार से खा रहे हैं, क्या वो घी हो या तेल हो, ये क्या मार्केट में जो हम लोगों को मिल रहा है पैकेट वाला घी हो या तेल हो, वो क्या पूरा सही है? हम उसे खा सकते हैं? और भी एक प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जैसे मैं अभी फ़िलहाल में जब दुकान गया था, मार्केट में शॉपिंग मॉल में भी गया था, तो वहाँ पे देखा कि पूजा करने के लिए अलग से घी उपलब्ध है और खाने के लिए अलग से घी उपलब्ध है। ये कैसा सिस्टम है? ये कहाँ से ये नियम आ गया कि पूजा करने का घी अलग से बन रहा है और खाने का घी अलग से बन रहा है? हमारे जो गांव में मैं देखा हूँ, हमारे भी घर में मैं देखा हूँ कि हमारी माता जो घी निकालती थी वो एक ही बर्तन में रहता था, एक ही डब्बे में रहता था, उसी डब्बे से निकाल करके हम उसको इस्तेमाल करते थे घी का पूजे में, और जब खाने पीने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ता था तो उसी डब्बे से हम लोग इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है पप्पू जी, बता सकते हैं क्या? ये तो देखिए, अगर ऐसा है तो इस पे ज़रूरी एक जांच का विषय बनता है कि इसको जांच किया जाए कि एक खाने का जो आप बोल रहे हैं घी अलग होता है और पूजा करने का अलग हो रहा है, तो इस पे भी एक जांच बनना चाहिए कि पूजा करने का जो घी बन रहा है वो उसमें क्या मिलावट हो रहा है। तब उसमें ज़रूरी कोई अलग माने चीपेस्ट कोई ऑयल मिलाकर उसको जलने के लिए मतलब बनाया जा रहा है। और खाने वाला भी घी हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, कि लगता नहीं है कि वो ओरिजिनल ही उतना ओरिजिनल गाय या भैंस के दूध से या जो भी है घी बना के उतना अवेलेबल होता है। उसमें भी कुछ ना कुछ तो ज़रूरी मतलब मिलावट होती ही होगी। अब ये तो अगर जांच करने पे पता चलेगा, ये जांच का विषय है, ये अगर जिनको जांच करना वो करें, इसका पता करें। जी, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पैकेट वाला जो घी आता है या तेल आता है, घी को छोड़ दीजिए, मैं तेल के बारे में आता हूँ। सरसों का तेल हम लोगों के घर में रेगुलर इस्तेमाल होता है, सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 2 बार कढ़ाई में उस तेल को जाना है। हम लोगों के शरीर में उस तेल का इस्तेमाल हो रहा है। हमने सुना पाम ऑयल का नाम, जो कि
पाम ऑयल हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आप कृपया ये बताने का प्रयास करें कि जो हमारे पैकेट में जो भी, जितने भी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी पैकेट में बन करके ये जो तेल आ रहे हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तो ये क्या पैकेट वाला खाना बेस्ट होगा या कि मिल से जाकर के खरीद कर लेकर आना बेहतर होगा? तो मैं देखिए इस चीज़ को पकड़ने का सबसे इजी उपाय है कि जो अभी नवंबर दिसंबर का जो ठंड का मौसम आएगा, तो उस समय अगर कोई भी पाम ऑयल मिला हुआ अगर सरसों का तेल आपके घर में होगा, तो वो देखिएगा सुबह में जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो वो जम जाता है, उसमें एक वाइट कलर का एक लेयर आ ही जाता है उस तेल में, वो धुंधला टाइप का दिखने लगेगा। तो ये उस तेल का पहचान है कि उसमें पाम ऑयल 100% मिलावट है। तो इसको अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप ठंड के मौसम में जहाँ से भी आप लोग बाई कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं उस तेल को, उस दुकान को पकड़िए या आप कहीं भी जाके उसको, जिसको भी कंप्लेंट करना आप कर सकते हैं कि ये इसमें इस तरह का क्यों हुआ। और जो ओरिजिनल सरसों का तेल होता है वो ठंड क्या गर्म क्या, वो ओरिजिनल उसमें चमक बरकरार रहता है, उसमें कोई भी धुंधलापन नहीं आता, वो पूरा क्लियर रहता है, क्रिस्टल की तरह वो चमकेगा। तो ये इसकी पहचान है। जी, पहचान आपने बताया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो हम लोग पैकेट का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेट का तेल लेना बेहतर होगा या कि मिल से खरीदना बेहतर होगा? क्यों? क्योंकि जो पैकेट का तेल आ रहा है वो कितने पुराने तेल हैं उसके बारे में कोई नहीं समझ सकता है, और जो हम अगर मिल से लेकर आ रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने वो लेकर आते हैं, हमें भी अनुमान लगा हुआ कि ये मिल से हमने आज के डेट में, अगर धर लीजिए आज अगर 10 तारीख है तो मैं 10 को लेकर आया हूँ तो हमारा 1 महीने में ये यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही पैकेट का लेकर आ रहा हूँ तो ये पैकेट में कब का पैक हुआ ये नहीं मालूम मुझे, और ये और हमारे घर पे 1 महीना चलने वाला है। तो पैकेट बेस्ट है या कि मिल बेस्ट है? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हर पैकेजिंग ऑयल जो बोल रहे हैं आप वो ख़राब नहीं होता है। और दूसरा नंबर बात कि आप जो बता रहे हैं कि 1 महीना 2 महीना, तो उसमें देखिएगा आप मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन किया हुआ रहता है। और तेल भी आप लें तो ISI मार्क या जो भी एक ट्रेड मार्क रहता है उसको देखकर आप खरीद सकते हैं, उसको ले सकते हैं, वो सेफ ही है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो 1 महीना रख सकते हैं, 2 महीना रख सकते हैं, तो कोई भी खाने का प्रोडक्ट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 6 मंथ का उसका कुछ ऐसा रहता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ या ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो ये आप जो सरसों का तेल बोल रहे हैं तो उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ रहता है, उस डेट से आप देख लीजिए कि आप कितना दिन बाद खरीद रहे हैं, उस दिन से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हर पैकेजिंग फूड को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, ये बोलना गलत होगा। सर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, आप इतना कृपया करके थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करें। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर दोष प्रत्यारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट जब हम लोग अगर एक तवेले से लाते हैं तो अगर उसे हम बिना गर्म किए या गर्म करके भी अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर फ्रीज में भी रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। और जो डेयरी प्रोडक्ट पैकेट वाली आती है तो उसे अगर हम लोग, उसमें एक मेंशन डेट रहता है, उस डेट तक वो कैसे सेफ रहता है इसके बारे में बताने का प्रयास करें। वो क्या हमारे सेहत के लिए अच्छा है ये बताने का प्रयास करें। देखिए, सेहत के लिए तो जो आप ओरिजिनल, जैसे आप सरसों तेल के बारे में जो बोले वो तो आप मिल से लेते हैं तो सेहत के लिए बेस्ट है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अभी आप जो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में और इतना क्राउड बढ़ चुका है, और जो ओरिजिनल जो हम लोग को दूध और जो डायरेक्ट पशुओं से मिलता था वो अभी बहुत ही रेयर हो चुका है। तो अगर आप सोचेंगे सेहत के लिए कि डायरेक्ट आप तबेले से जाकर दूध या डेयरी प्रोडक्ट लें, तो ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी इतना विकास हो गया है कि अभी हम लोग पशुपालन पे भी माने उनकी जो गंदगियाँ हैं उसको हम लोग अब सब माने रख नहीं पा रहे। हर जगह वो खुले में ही रहेंगे और खुला में ही जो गंदगी बढ़ेगा तभी हम लोग पालन पोषण उसका कर पाएंगे, तभी हम लोग ओरिजिनल माने ले पाएंगे कहीं से भी। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं ये तो कतई आपके लिए शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन इस भाग दौड़ की इंसानों का भी रिक्वायरमेंट इतना बढ़ गया है कि अब आप ओरिजिनल अगर लेने जाएंगे तो सब कोई को माने फुलफिल करना एकदम पॉसिबल ही नहीं। तब सर हमारे हिसाब से लगता है कि मैं अगर हूँ, मैं अपने ऊपर अगर ये एग्जांपल लेकर बोलूँ तो मैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना पसंद करूँगा। खाऊँगा तो
तबेले का खाऊंगा अन्यथा नहीं खाऊंगा। ये क्यों? चॉइस है। नहीं चॉइस नहीं है क्या? तो मैं केमिकल खाऊं? नहीं, तो ये आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप किसको किसको समझाइएगा इसमें? आप नहीं समझाने की खाने कोई वाले लोगों को आप नहीं समझा सकते। समझाने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ, खाऊंगा तो बेस्ट खाऊंगा अन्यथा नहीं खाऊंगा। तो नहीं तो अगर मैं खा रहा हूँ, मैं अब छोड़ दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे दौड़ भाग की जिंदगी में मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं केमिकल खाना चालू कर दूं? मेरा शरीर कितना दिन तब चल पाएगा? मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ये बताइए। ये तो आप समझदार हैं। अगर आप में समझदारी है तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए, लेकिन आप किसको किसको समझाएंगे? हम लोग ये बताने के लिए ही आए हैं। अब इससे अगर किसी को अगर लगता है कि इस पे वो लोग अमल करे तो हम लोग के लिए बहुत ही माने वरदान साबित होगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाए। ये मेरा बोलने का मतलब है। पप्पू जी ये बताने का प्रयास करें, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है वेज और नॉन वेज के बारे में। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए पहले मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं शुरू से ही वेज ही खाते आ रहा हूँ। पहले मैं भी मांस का सेवन करता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि ये जो मैं मांस और पहला बात तो मैं जो पशु हत्या पे उससे मेरा मन पिघल गया कि हम लोग एक इंसान होकर दूसरे जीव जिनको जीने का हक है इस दुनिया में, हम लोग उसको मार कर खा रहे। एक तो मुद्दा मेरा माइंड में ये आया था, और दूसरा जो अभी देखने लगा मैं, जो आपका जो जो मुर्गियाँ जो इसमें जो इंजेक्शन और बाहरी उनको देकर बड़ा किया जाने लगा, उस समय मेरा मन और पिघल गया, जो कि रोग ग्रस्त करने का मेरे को लगने लगा कि इससे आदमी अगर लेगा तो इससे आदमी रोग ग्रसित होगा ही। तो इस तरह मैंने 2016 में मैंने पूरा मांस मछली को त्याग दिया और मैं प्योर शाकाहारी हो गया। और शाकाहारी में मैं उसका विकल्प ढूंढ लिया, उस प्रोटीन जो मांस से मिलता था मैं उसका विकल्प ढूंढ लिया। मैं उसके जगह दूध, दही और पनीर का ही यूज़ करता हूँ और हरी सब्जियों का यूज़ करता हूँ। जी दोस्तों, मैं भी अपना कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था और जाते समय मैं देखा कि रास्ते में एक तालाब के पास कुछ गंदगी फेंकी हुई थी। अब गंदगी क्या थी? वो जो हम लोगों का जो मल होता है वो जैसे साफ करवा करके लोग फेंकवाए हुए थे, कुछ लोग जहाँ पे फेंका जाता था वहाँ फेंका हुआ था, तो वो सूख चुका था। जैसे समझ लीजिए एक खाद बन चुका था वो। तो एक गाड़ी वाला, ठेले वाला ने लाकर आकर के वो अपने उसको ठेले में भर रहा था। मैं उनसे पूछा कि भैया ये क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये क्या है, आप जानते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये तो जैसे खाद्य है। तो हमने हाँ खाद्य तो है, ये किस में इस्तेमाल करेंगे? तो उन्होंने बोला कि इसको मैं तालाब में ले जा करके फेंकूंगा। तो हम बोले कि तालाब भरना है क्या आपको? बोला नहीं नहीं, तालाब भरने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, तालाब में मछलियाँ पाली गई हैं और उसको ये फेंकने से, माने ये खिलाने से वो बहुत ही जल्दी बढ़ती हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। तो मैं दंग रह गया, सच बताऊं तो मैं सोचा कि ये क्या कह रहा है। मैं उससे तर्क किया कि ये क्या आप लोग कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं कि ये मल है, मालूम है आपको? बोले हाँ ये मल है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसे ही अगर हम लोग तालाब में फेंकेंगे तो मछलियाँ खाएंगी और बहुत जल्दी बढ़ेंगी और टेस्टी भी होती हैं। तो मैं तब से कान पकड़ लिया सर कि मैं कभी मछली खाऊंगा। बस यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आशा करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोग पसंद करेंगे। और विकल्प के रूप में आज से ही या आप लोग को जब भी लगे आप लोग मांसाहार का विकल्प जरूर ढूंढें। और ये हम लोग का पर्सनल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मांसाहार का विकल्प ढूंढ के आप लोग भी शाकाहार में प्रवेश करें और पशु पक्षियों के हत्या को आप लोग जितना माने कम करने का प्रयास करें। दर्शकों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। और पप्पू जी जो कहना चाहें उनसे भी मैं जान लूँगी। बस आप लोग अपना जो हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं ये सामाजिक रूप में कितना आप लोग को अच्छा लग रहा है, कितना आप लोग को मतलब बने कुछ अगर ख़राब भी लग रहा है तो आप कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताएं। उस पर हम लोग और अवश्य इस पे आगे हम लोग और काम करेंगे और हमारी टीम भी काम करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।